सरकार हाय, युवा विरोधी सरकार हाय। जिस प्रकार जो 28 जनवरी की घटना जो एक काला अध्याय इस राज्य ने देखा था, पुनः 21 और 22 तारीख को जो सीजीएल की परीक्षा थी जो जेएसएससी द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक की पुनरावृत्ति इस राज्य में हुई है और लाखों युवाओं के भविष्य को बेचने का ये झारखंड सरकार पुनः काम किया। जेएसएससी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सफाई दिया है, लेकिन जो घटना हुई है, चाहे अलग अलग सेंटर से जो लगातार छात्र आरोप लगा रहे हैं कि जो सीजीएल की पेपर की परीक्षा लीक हुई है, राज्य सरकार उसका जांच करे और लगातार जो कई वर्षों से युवा इस एग्जाम को लेकर अपना तैयारी कर रहे थे, उनका भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। 6.5 लाख से ज्यादा छात्र इंतजार कर रहे हैं कि जेएसएससी ये परीक्षा रद्द करेगी, क्योंकि हजारों कंप्लेन ऐसे आ चुके हैं अलग अलग सेंटर से, जिसमें ये साबित होता है, एविडेंस से साबित होता है कि ये परीक्षा का पेपर लीक की घटना इस राज्य में इस राज्य में हुई है और जेएसएससी इसकी जिम्मेदारी ले और पेपर रद्द करने का काम करे। जो लाखों भविष्य इस राज्य के युवा का अटका हुआ है अधर में, उसको साइलेंट करने का जेएसएससी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पेपर जो है उसको रद्द करने का काम करे, ताकि इस प्रदेश में युवाओं का न्याय मिल सके, उनको हक मिल सके। क्योंकि आने वाला जो 2-3 महीना है, इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर चुनाव में सरकार चली जाएगी। तो सरकार चुनाव की हड़बड़ाहट में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द नहीं करना चाह रही है, लेकिन हजारों एविडेंस मिल चुके हैं छात्रों की तरफ से, जिससे ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हम मांग करते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में आज हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन हो रहा है। सीजीएल की परीक्षा सरकार रद्द करे, लाखों युवाओं के भविष्य से सरकार खेलना बंद करे। सरकार बहुत तैयारी की थी सर। देखिए, सरकार ने चूंकि इसको चुनाव का ईगो का इशू बना लिया है, सरकार को लगता है कि हम सीजीएल की परीक्षा कराएंगे तो अपने कॉलर पे एक स्टार डाल लेंगे। उन्होंने इस राज्य में डिजिटल इमरजेंसी लगाया, पूरे राज्य का इंटरनेट व्यवस्था को बंद करके और चोरी कराने का राज्य की सरकार ने, जेएसएससी की संस्था ने काम किया। इन लोग चूंकि नेट डिजिटल इमरजेंसी इसलिए लगाया था इस प्रदेश में, ताकि ये जो आंदोलन इस प्रदेश का युवा करता है वो सामने ना आ सके, लेकिन चोरी पकड़ी गई। जब नेट चालू हुआ तो अलग अलग एविडेंस छात्रों के पास है, जिससे ये साबित होता है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। देखिए, सीजीएल और जेएसएससी निश्चित तौर पर पेपर जो लीक हुआ है, ये हमारा वाईफाई जो बंद किया गया, इंटरनेट बंद किया गया, राउटर और वाईफाई चल रहा था, जिस वजह से चोरी हुई। छात्रों की ये भी कंप्लेन है कि सील टूटा हुआ पेपर उनको मिला है। ये स्पष्ट साबित करता है कि सीजीएल और एसएससी की परीक्षा जो है वो लीक हुई है, सीट बेची गई है। तो युवाओं का रोजगार इस तरीके से बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है झारखंड में। अब ये दिन गए, हेमंत सरकार को सोचना होगा, समझना होगा, और सरकार हम लोग बदल के रहेंगे और निश्चित तौर पे सही व्यवस्था लागू करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार झारखंड में अपने शहर में मिल पाएगा। ये एक दमनकारी नीति है, जिस कारण हम आवाज उठाने वालों को भी दबा देने का प्रयास हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और ये सरकार जिस तरीके से दमन कर रही है, तानाशाही कर रही है, लोगों पर अत्याचार कर रही है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं अधिकार मांगने के लिए, राज्य के मुखिया यानी परिवार के मुखिया से ही अगर हम अधिकार मांगे और वो अधिकार ना दें, तो फिर राज्य के मुखिया होने का पद रखने का बेकार विकल्प हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन के साथ साथ युवाओं के हक के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, सरकार को दशा और दिशा दिखाते रहेंगे और एक नई व्यवस्था लागू करेंगे, जिसमें झारखंड के हर युवा को रोजगार देने का काम करेंगे, दिलाने का काम करेंगे। ये व्यवस्था करेंगे कि झारखंड के युवा को झारखंड में रोजगार मिले। चंदन प्रजापति, प्रदेश संयोजक, कला एवं साहित्य प्रकोष्ठ। उन्होंने इमरजेंसी की तरीके से पूरा 2 दिन लोगों को इतना इस झारखंड राज्य को नुकसान हुआ। एक सामान व्यापारी, उसका ट्रांजैक्शन बंद हो गया, बैंकिंग सेवा ठप थी, हॉस्पिटल्स बंद थे, और इस सरकार ने अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए और झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पूरा प्रपंच रचा था। इस सरकार का इरादा, सीट पहले ये लोग सेट कर चुके थे, सीट को पहले ही बेच चुके थे, तो उसको छिपाने के लिए इन्होंने क्या किया, नेट बंद करके सीजीएल का परीक्षा का दिखाया कि हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार की मंशा टोटली सिर्फ और सिर्फ सीट को बेचनी थी और इसमें ये कामयाब हो गए और इन्होंने छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम, उसको कुचलने का काम किया। अभी कल जितने भी छात्र हैं जो सीजीएल की परीक्षा दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल गवर्नर के पास जाकर सारा एविडेंस देने का काम किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से मिलकर छात्रों ने अपनी व्यथा को बताया और जो सबूत थे उसको भी देने का काम किया कि किस तरीके से यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसको युवाओं से मतलब नहीं है या ठगने वाली, सीट बेचने वाली
वाली सरकार है। आज इसी के विरोध में हम लोग सड़कों पर उतरकर पुतला दहन का काम कर रहे हैं। जेएमएम बोल रही है कि बीजेपी के कुछ एजेंट परीक्षा में बैठे हैं, बौखलाहट हो गई है बीजेपी को। देखिए, सफल परीक्षा हुई है। अभी जेएमएम का आपको पता होना चाहिए कि जेएमएम कुछ भी कर रही है वो इलेक्शन को ध्यान में रखकर करने का काम कर रही है। और अगर जेएमएम के प्रवक्ता या जेएमएम पार्टी ये कहती है कि अगर वो कहती है कि अगर बीजेपी के एजेंट थे तो भैया एविडेंस है ना, आप आइए, आप उसके बैठिए, आप छात्रों को बुलाइए। छात्रों ने सरकार को भी संपर्क किया, जो छात्र गवर्नर के पास गए, जो प्रदेश अध्यक्ष के पास भी गए, वो लोग पहले सरकार के लोगों को भी संपर्क करने का काम किया। उनके पास पुख्ता सबूत है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के सीट्स को बेचने का काम जेएमएम, इसके मंत्री, इसके संतरी और इसके दलाल लोग कर रहे हैं। यह सरकार टोटली दलालों की सरकार है। यह सरकार राज्य को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। हर जगह भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है।